जिसका पहला दौर मुकम्मल हुआ है। उन मुज़ाकरात का इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हतमी माहदे के लिए 60 डेज़ का टाइम दिया गया है और इस पर इत्तेफाक कर लिया गया है। कितने क्रूशल हैं ये 60 दिन, और आपको लगता है कि ये काफ़ी हैं इतने बड़े माहदे के लिए 60 दिन, या इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, बज़ाहिर तो 60 दिन बड़े कम लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से कमिटमेंट शो की गई है और दोनों तरफ से, तो इसका मतलब है कि ये कर सकते हैं। और इसके लिए ये भी है क्योंकि कुछ ऑलरेडी पास्ट में इस पे बातचीत होती रही है। पहले ओमान भी न्यूक्लियर बातचीत को स्पॉन्सर करता रहा है, तो दैट्स वाई फिर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व रहा है। और फिर लेकिन ये है कि अगर आप इसको कंपेयर करें, जो जो बातचीत है, स्पेशली जब न्यूक्लियर की बात करते हैं, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन 2015 में जो हुआ था, दैट टुक 20 मंथ्स। और उसके बाद उसको एक दरवाजे कंप्रेहेंसिव एक बड़ा डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया था, प्रॉब्ली 150 प्लस पेजेस, एनेक्शियस वगैरह लगे हुए थे। उसमें एक्सपर्ट्स और टेक्निकल लोगों के ओपिनियन भी उसमें शामिल थे। लेकिन अब जो कमिटमेंट दी गई है, पॉजिटिविटी है, मुस्बित तक सोच के जरिए, तो लाइकली है कि चीजें सेटल हो सकती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के तौर पे कुछ चीजें हुई है, दैट्स वाई बहुत पॉजिटिव कंक्लूजन हुई है। और तुम्हारे ख्याल में बहुत जबरदस्त किस्म की बिगिनिंग है, एंड द क्रेडिट स्टिल जो भी हो, इट गोज टू पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान की लीडरशिप को। और कल देखें, जेडी वैंस ने बरमला कहा कि बिल्कुल बिल्कुल आपसे यही पूछने वाला था। जेडी वेंस ने जो बयान दिया है उसी के हवाले से पूछने वाला था। और हमने सिर्फ जेडी वेंस का बयान नहीं देखा, इसके साथ हमने ये देखा है कि फील्ड मार्शल किस तरह से ईरान में खुद उतरे हैं और खुद मुज़ाकरात की बात को आगे लेकर चले हैं। तो विच इज़ रिमार्केबल। वो तो जेडी वेंस के अलावा पूरी दुनिया भी उसका एतराफ़ कर रही है, लेकिन जेडी वेंस का जो एक बयान था वो बड़े क्रूशल टाइम पर था और अभी भी वो बार बार खुशी का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तानी क़यादत पर। अब इन्होंने कहा कि आई हैव टॉक टू फील्ड मार्शल मोर देन एनीबॉडी। पिछले 3 महीनों में उन्होंने कहा आज हम इस मुकाम पे हैं बिकॉज ऑफ फील्ड मार्शल। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक्नॉलिजमेंट है उनकी लीडरशिप की। प्राइम मिनिस्टर भी इसको एक्नॉलेज करते रहे कि फील्ड मार्शल का रोल है। जिस तरह आपने बात की, स्पेशली जो उनके 2 विजिट्स हुए हैं और बहुत सेंसिटिव टाइम में, और फिर बैक चैनल उनकी इंटेंस डिप्लोमेसी रही है। और देखें ना, ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल सीज फायर करवाने में, और इसके बाद अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करने में हिम्मत नहीं हारी है। मतलब फ्रस्ट्रेशन तो थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इसके बावजूद 14-15 की रात को फिर इसराइल ने कोशिश की, जून को, कि वो ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन भी हमने इंश्योर किया वो हो। और अब जब बातचीत है, कल स्पेशली लोग बात कर रहे थे, स्पेशली जब वहां पे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल खड़े थे, जिस तरीके से जेडी वेंस आए, जिनसे उन्होंने इससे इंटरेक्ट किया, फिर फील्ड मार्शल उनको अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इसी तरफ आ रही थी मैं भी, क्योंकि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात पर जो डिफेंस के हैं और जो इस तरीके से चल रहे हैं, जो सिफारती हैं। बॉडी लैंग्वेज ऐसे मौक़ों पर बहुत मैटर करती है। तो ये जो कल वाली मुलाकातें थी, जिस तरह से, जितनी गर्मजोशी से मुलाकात हुई हमारे वज़ीर आज़म की, हमारे फील्ड मार्शल की, जेडी वेंस से हुई, उसके बाद अब्बास अरागची से हुई, तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये किस तरफ इशारा दे रही थी? कितना मस्बत इशारा था ये, और जिस तरीके से फिर दोनों फरीकैन को दोबारा पाकिस्तान ने इकट्ठा किया, इतने सालों के जो हरीफ हैं उनको इकट्ठे बिठाया मुज़ाकरात की मेज पर। इसको देखिए, वो मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट डिस्प्ले हो रहा था, जो पाकिस्तान वो ऊपर उनका था और पाकिस्तान डिलीवर कर रहा था। और दैट्स वाई ना कल बातचीत में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह फील्ड मार्शल से बात हो रही थी और फील्ड मार्शल इनपुट दे रहा था, फिर वो उनका एक्नॉलेजमेंट हम देख रहे थे कि जेडी वेंस की बॉडी लैंग्वेज से कि ओह आई सी, तो वो क्या इस तरह बात हो रही थी। सो मेरे ख्याल में देखिए, क्रेडिबिलिटी आपकी लीडरशिप की, पाकिस्तान पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने वो, मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की मदद से ये पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। मेरे ख्याल में दैट्स वाई आई ऑलवेज से, जब आपके लीडर्स से मजबूत फैसले करेंगे, दैट टू इन द इंटरेस्ट ऑफ योर कंट्री करेंगे, तो आप इस मुकाम पे आते हैं। आज पाकिस्तान का देखें, डिप्लोमेटिक भी आपकी हैसियत है, पॉलिटिकल भी आपकी हैसियत है, मिलिटरीली कन्वेंशनल फोर्स भी हैं, आपकी एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, आप एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी हैं, आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं।
वेस्ट एशिया में, सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है साउथ एशिया में। सो आपका एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल दैट हैज रिजन। सो पाकिस्तान की ऐसी माशाल्लाह क्रेडिबिलिटी बन गई है। तो हम ये है कि पाकिस्तान, अब सारी दुनिया आप देखें कि बड़े डिग्नेटरीज हैं, आर्मी चीफ, दे आर विजिटिंग पाकिस्तान, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखें, जब ये चीज यहाँ पे हो रही थी तो वहां पे आप देखें कायरो में इसहाक डार साहब 4 मुल्की जो एक मीटिंग हो रही थी वहां प्रेजेंट थे। अनदर अलायंस, गल्फ में एक अलायंस है, मिडिल ईस्ट के लिए एक ब्लॉक बन रहा है, और वाज़ेह मैसेज था कि इजराइल के लिए भी और बाकी ममालिक के लिए भी कि क्या एक बड़ा स्ट्रांग देखें ना कि आप ममालिक उनमें देखें, और लाइकली आप फ्यूचर में देखेंगे ईरान भी इसको ज्वाइन करे। और ये जबानी जमा खर्च नहीं है जैसे हमारा हमसाया मुल्क करता रहा है, जो अपने ही बयानात में ऊंचा उड़ता रहा है। और इस वक्त जो उड़ान पाकिस्तान की है उसमें काफ़ी ताकत है, और काफ़ी ताकत के साथ जो है सिफारतकारी के मैदान को अबूर करता चला जा रहा है। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो ये मुज़ाकरात है इसको देखना किस तरह से चाहिए, टेक्निकली ये कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि हम कुछ ऑप्टिक्स देख रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी आ रहे हैं बयान की सूरत में, और दूसरी सूरत में हम ये भी देख रहे हैं कि जो ईरानी वफ्द है वो भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। लेकिन तकनीकी जो मामलात हैं वो किसी न किसी सूरत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से रीड करना चाहिए इन मीटिंग्स को? जी हाँ, देखिए ये बातचीत तो आगे चलेगी। जिस पे इतफाक उन्होंने किया है 60 दिन में, उन्होंने कहा हम कुछ न कुछ इसका एक एग्रीमेंट का शेप देंगे। बाकी देखिए ट्रंप से आपको पता है कि उनकी आदत है इस तरह के वो बयानात देते हैं, लेकिन बाज़ बयानात का मकासद भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो एक प्रेशर टैक्टिक्स भी होती है, आप पे इन्फ्लुएंस भी करना चाहते हैं। दे ट्राई टू गेट कंसेशन, एक मैसेज दे के कि हम ये कर सकते हैं। सिमिलरली ईरान ने भी किया, जब ईरान ने प्रेशर देखा लेबनान पे पड़ रहा तो उन्होंने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देते हैं। सो ये दोनों तरफ से ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये है कि बहुत चाहते हैं कि ये वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए खत्म हो, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान ने फाउंडेशन ले कर दी है। और यकीनन अब ईरान भी चाहेगा रिकंस्ट्रक्शन हो, उनकी ईरान की रिकंस्ट्रक्शन हो। और फिर लोग अभी ये भी कहते हैं नेक्स्ट 10 years यू विल सी ईरान विल इमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग पावर्स इन वेस्ट एशिया। और वो इससे इजराइल को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि ईरान वापस मेन स्ट्रीम पे आ जाएगा तो मजीद पावरफुल हो जाएगा। तो जो उसकी ख्वाहिश थी ईरान को तोड़ने की, डिसइंटीग्रेट करने की, और डिस्पाइट एलिमिनेशन ऑफ लीडरशिप, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, तो इजराइल को तो बड़ी तकलीफ है। दैट्स वाई आप देखें कि अमेरिका में भी बैकलैश है ट्रंप के अगेंस्ट कि उन्होंने सरेंडर कर दिया कि दैट्स वाई आपने देखा है कि जेडी वेंस का रिस्पांस किया है जब उन्होंने इजराइल की क्लास ली। तो ब्रिगेडियर साहब फिर आगे चलकर ये ताल्लुकात जो अमेरिका इजराइल के ताल्लुकात हैं इनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जो है उसका फ़ायदा इसमें है उसको इलेक्शंस में कामयाबी इस तरह से मिल सकती है कि ये जंग चलती रहे, और एक क्या फ़ायदा इसमें है कि ये जंग रुक जाए। और जिस तरह से अब सदर ट्रंप जो ये माहिदा है ये जिस क्रूशल पॉइंट पर आकर अब पहुँच गया है जहाँ दोनों फरीकैन बात कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह के जो उनकी जानिब से बयानात दिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि बज़ाहिर सिर्फ ये सुपरफिशियल हैं और सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए हैं, या बहुत ज़्यादा प्रेशर इसराइल की तरफ से उन पर पड़ रहा है जिसको वो हैंडल नहीं कर पाते और वो फिर इस तरह के बयानात या स्टेटमेंट्स जारी करते हैं? देखिए लोग ये कहते हैं कि इजराइल अमेरिका को चलाता है, कुछ लोगों का ये भी परसेप्शन है। और फिर ऊपर से ये देखें कि जब अमेरिका और इजराइल को देखते हैं तो इनके कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक ही है। और फिर वो कभी नहीं चाहेंगे अमेरिकन देखा जाए तो कि इजराइल कमजोर हो, क्योंकि इजराइल के थ्रू वो उन्होंने कंट्रोल रखा है, इन्फ्लुएंस रखा है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। अगर वो नहीं होगा तो वहां पे तो फिर ये पावरफुल हो जाएंगे अरब, फिर तो वो अमेरिकन की सुनेंगे नहीं। सो एक वो भी इनका इंटरेस्ट है, बट एट द सेम टाइम अमेरिकन ये भी नहीं चाहेंगे कि इजराइल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वो कंट्रोल चीजें वो करना चाहेंगे। दैट्स मेरे ख्याल में उस वजह से वो इजराइल समझते हैं, अमेरिकन समझते भी हैं कि इंडिपेंडेंट भी है, प्रेशर भी उनके ऊपर है। 27 अक्टूबर को इलेक्शंस भी आ रहे हैं, ट्रंप के लिए भी इम्पोर्टेंट है, नेतन्याहू के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि ट्रंप का बड़ा इन्फ्लुएंस है इजराइल पे, वो चाहेगा कि ट्रंप उसकी मदद करे इलेक्शंस में। सो दोनों का आप समझ ले कि कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ये है कि अब जो कमेटी उन्होंने एक सेल क्रिएट किया है टू मॉनिटर जो लेबनान के हालात और वाकयात को, तो मेरा ख्याल में अब भी प्रेशर पड़ेगा
क्योंकि अमेरिका के लिए फॉर द टाइम बीइंग प्रेशर ये है, मिड टर्म इलेक्शन से पब्लिक ओपिनियन Right. इसके अगेंस्ट है, जंग के खिलाफ है, तो अमेरिका की कोशिश होगी किसी भी तरीके से मिड टर्म इलेक्शन से जीते और निकले यहाँ से। बिल्कुल Right. ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये निगोशिएशंस आगे बढ़ रही हैं। अभी जो फ्रेमवर्क दिया गया है 60 दिन का है, लेकिन हमने JCPOA में भी देखा था 1.5 साल से भी ज़ायद वक्फा लगा था। लेट 2013 में शुरू हुआ और जुलाई 2015 में जाकर उसकी तश्कील हो पाई थी और उस पर आमादा हुए थे दोनों फरीकैन। तो अब देखते हैं कि इसमें मजीद 55 या 56 दिन बाकी हैं, तो देखते हैं कि इन दिनों में क्या होता है और क्या हैपनिंग्स होती हैं और क्या मस्बत पेशरफ सामने आती है। अभी ब्रेक पर जाएंगे।